हेलो डियर स्टूडेंट्स, दिस इज योर टीचर उज्जवल कांत। अभी हम लोग रेस्ट एंड मोशन से रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस देखेंगे। तो चलिए हम लोग अपना फर्स्ट क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन में है कि ब्लॉक ए ब्लॉक बी पर रखा हुआ है और दोनों बॉडी कंबाइंडली मूव कर रहा है 5 मीटर पर सेकेंड की स्पीड से, जो विथ रेस्पेक्ट टू अर्थ दिया हुआ है टुवर्ड्स ईस्ट, है ना, ईस्ट डायरेक्शन में वो मूव कर रहा है। कंबाइंडली का मतलब है कि दोनों साथ साथ मूव कर रहा है। देन चूज द करेक्ट ऑप्शन। चलिए ऑप्शन ए देखते हैं। ऑप्शन ए दिया हुआ है बोथ ए एंड बी आर इन रेस्ट विथ रेस्पेक्ट टू अर्थ। ये ऑप्शन तो वैसे भी गलत है क्योंकि अर्थ पे बी तो मूव कर ही रहा है ना, तो रेस्ट में होने का तो सवाल ही नहीं होता है। चलिए ऑप्शन ए क्या हो गया, गलत हो गया। ऑप्शन बी देखते हैं। बोथ ए एंड बी आर इन मोशन विथ रेस्पेक्ट टू अर्थ। अगर हम अर्थ पे खड़े होकर अगर हम बी को देखें तो ऑब्वियसली है कि बी मूव कर रहा है, और बी के ऊपर चूंकि ए रखा हुआ है तो वो भी मूव करेगा। मतलब अर्थ पे अगर खड़े होकर अगर हम दोनों को देखेंगे तो दोनों हमें मूव करता दिखेगा। तो ऑप्शन बी हमारा सही है कि बोथ ए एंड बी आर इन मोशन विथ रेस्पेक्ट टू द अर्थ। ओके, चलिए ऑप्शन सी देखते हैं। ऑप्शन सी है कि ब्लॉक ए इज इन रेस्ट विथ रेस्पेक्ट टू बी एंड ब्लॉक बी इज इन मोशन विथ रेस्पेक्ट टू अर्थ। अब सोचो तो बी पर बैठ करके अगर हम ए को देख रहे हैं तो ए वहीं का वहीं है ना। बी के ऊपर ए तो स्लाइड नहीं कर रहा, मूव नहीं कर रहा है, मतलब बी के लिए ए रेस्ट में है। और अर्थ पे चूंकि बी मूव कर रहा है तो बी अर्थ के लिए क्या हो गया, मोशन में हो गया। तो ऑप्शन सी भी सही है कि ब्लॉक ए इज इन रेस्ट विथ रेस्पेक्ट टू बी बट या एंड ब्लॉक बी इज इन मोशन विथ रेस्पेक्ट टू द अर्थ। ऑप्शन डी हमारा है बोथ बी एंड सी, बिल्कुल यही ऑप्शन होगा क्योंकि हमारा बी भी सही था और सी भी सही था। अब हम लोग सेकेंड क्वेश्चन देखेंगे। सेकेंड क्वेश्चन में बोल कह रहा है कि एक ट्रैक है और एक ट्रैक में दो कार मूव कर रहा है, दोनों सेम डायरेक्शन में, एक आगे है एक पीछे है, और दोनों कार सेम डायरेक्शन में 5 मीटर पर सेकेंड के स्पीड से मूव कर रहा है। ठीक है, तो ऑप्शन ए है हमारा बोथ कार ए एंड कार बी आर इन मोशन विथ रेस्पेक्ट टू द अर्थ। ऑप्शन बी है बोथ कार ए एंड कार बी आर इन रेस्ट विथ रेस्पेक्ट टू द अर्थ। ऑप्शन सी है कि बोथ कार ए एंड कार बी आर इन रेस्ट विथ रेस्पेक्ट टू ईच अदर। ऑप्शन डी है ए एंड सी। तो देखते हैं हम लोग पहला ऑप्शन क्या है कि बोथ कार ए एंड कार बी आर इन मोशन विथ रिस्पेक्ट टू द अर्थ, बिल्कुल सही है। अर्थ पे दोनों मूव कर रहा है तो अर्थ के लिए ये मोशन में होगा। ऑप्शन बी हम देखते हैं कि बोथ आर इन रेस्ट विथ रिस्पेक्ट टू द अर्थ, ये दम गलत है। जब अर्थ पे वो मूव कर रहा है, मोशन में है, तो रेस्ट में होगा ही नहीं। ऑप्शन सी देखते हैं। ऑप्शन सी है कि बोथ कार ए एंड कार बी आर इन रेस्ट विथ रेस्पेक्ट टू ईच अदर। अब यहां पे थोड़ा सा समझना है कि ए और बी एक दूसरे के लिए रेस्ट में है कि मोशन में है। तो समझने का बहुत ही सिंपल तरीका है। आप ये देखो, क्या दोनों कार के बीच का जो गैपिंग है, दोनों कार के बीच का जो डिस्टेंस है, वो चेंज कर रहा है क्या? बोलेंगे नहीं, दोनों सर इक्वल स्पीड से जा रहा है ना, सेम डायरेक्शन में इक्वल स्पीड से जा रहा है, तो दोनों के बीच में गैपिंग चेंज करेगा नहीं। और जब गैपिंग चेंज नहीं करेगा मतलब दोनों एक दूसरे के लिए रेस्ट में है। तो ऑप्शन ए सही है, ऑप्शन सी सही है। तो जो ऑप्शन डी है बोथ ए एंड सी, तो ऑप्शन डी इज द करेक्ट ऑप्शन। अब हम लोग थर्ड क्वेश्चन देखते हैं। थर्ड क्वेश्चन में क्या बोल रहा है कि एक ट्रैक है जिसमें दो कार मूव कर रहा है सेम डायरेक्शन में, लेकिन जो आगे वाला कार है वो 10 मीटर पर सेकेंड से मूव कर रहा है, जो कार ए है, और जो कार बी है जो पीछे है वो 5 मीटर पर सेकेंड से मूव कर रहा है, दोनों सेम डायरेक्शन में। अब हमारा पहला ऑप्शन है बोथ कार ए एंड कार बी आर इन मोशन विथ रेस्पेक्ट टू द अर्थ, एकदम सही है, ये ऑप्शन बिल्कुल सही है। अर्थ के लिए दोनों मूव कर रहा है। ऑप्शन बी है हमारा बोथ कार ए एंड कार बी आर इन मोशन विथ रेस्पेक्ट टू ईच अदर। देखते हैं, बोथ कार ए एंड कार बी आर इन मोशन
विथ रेस्पेक्ट टू ईच अदर, हमारा बी ऑप्शन ये है। बोलेंगे हाँ सर, ये एक बार सोचो आप कि वो कार आगे वाला 10 मीटर पर सेकेंड की स्पीड से जा रहा है, पीछे वाला 5 मीटर पर सेकेंड की स्पीड से जा रहा है। आप सोचो कि दोनों के बीच का जो गैपिंग है वो कांस्टेंट रहेगा कि चेंज करेगा? बोलेंगे सर चेंज करेगा, क्योंकि आगे वाला ज्यादा स्पीड से जा रहा है ना, तो वो तो तेजी से भागेगा, पीछे वाला का स्पीड कम है तो वहां गैपिंग बढ़ेगा, सेपरेशन बढ़ेगा। मतलब ये है कि कार ए एंड कार बी एक दूसरे के लिए मोशन में है। तो बी ऑप्शन हमारा बिल्कुल सही है। और ऑप्शन सी है हमारा बोथ ए एंड बी, तो ऑप्शन सी हमारा एकदम करेक्ट हो जाएगा, बोथ ए एंड बी। ऑप्शन डी है नन ऑफ द अबव, ये तो फिजिक्स में जनरली नहीं ही होता है नन ऑफ द अबव, तो सी इज द करेक्ट ऑप्शन है। चलिए अब हम लोग फोर्थ क्वेश्चन करेंगे। इस क्वेश्चन में एक ट्रैक है जिसमें दो कार एक दूसरे के तरफ मूव कर रहा है, ऐसे दोनों का स्पीड कांस्टेंट सेम है, 5 मीटर पर सेकेंड के स्पीड से ऐसे मूव कर रहा है। ठीक, अब ऑप्शन ए है बोथ कार ए एंड कार बी आर इन मोशन विथ रेस्पेक्ट टू द अर्थ, एकदम सही है। ऑप्शन बी है बोथ कार ए एंड कार बी आर इन मोशन विथ रेस्पेक्ट टू ईच अदर। अब समझिए, कार ए और कार बी ऐसे आ रहा है, क्या ये दोनों एक दूसरे के लिए मोशन में है या रेस्ट में है? आप समझो, जब ये दोनों एक दूसरे को अप्रोच कर रहा है तो दोनों के बीच का जो गैपिंग है वो चेंज कर रहा है, वो डिक्रीज कर रहा है, मतलब वो दोनों एक दूसरे के लिए भी मोशन में है। तो ऑप्शन बी भी बिल्कुल सही है हमारा। अब ऑप्शन सी हमारा बोल रहा है बोथ कार ए एंड कार बी आर इन रेस्ट विथ रेस्पेक्ट टू ईच अदर, ये तो गलत है क्योंकि हमारा बी ऑप्शन ऑलरेडी सही हो चुका है कि कार ए एंड कार बी दोनों एक दूसरे के लिए मोशन में है। और ऑप्शन डी है हमारा बोथ ए एंड बी, तो ऑप्शन डी जो है वो बिल्कुल करेक्ट ऑप्शन है, तो डी इज द करेक्ट ऑप्शन। चलिए अब हम लोग फिफ्थ क्वेश्चन करते हैं। फिफ्थ क्वेश्चन में क्या किया गया है कि दो बॉल को, बॉल ए एंड बॉल बी सेम हाइट से ड्रॉप किया जा रहा है, लेकिन बॉल ए के ड्रॉप करने के 1 सेकेंड बाद बॉल बी को ड्रॉप किया जा रहा है। मतलब बॉल ए को पहले ड्रॉप किया गया, बॉल बी को 1 सेकेंड बाद ड्रॉप किया गया। देन चूज द करेक्ट ऑप्शन। ऑप्शन ए है बोथ बॉल ए एंड बॉल बी आर इन मोशन विथ रिस्पेक्ट टू द अर्थ, एकदम सही है, ये ऑप्शन तो बिल्कुल सही है। अर्थ पे खड़े होकर हम देखेंगे दोनों बॉल नीचे नजर आता दिखेगा, मोशन में वो। ऑप्शन बी है हमारा बोथ बॉल ए एंड बॉल बी आर इन मोशन विथ रिस्पेक्ट टू ईच अदर। अच्छा, बॉल ए और बॉल बी एक दूसरे के लिए भी क्या है, मोशन में है। ई ऑप्शन मतलब ऑप्शन बी है ये। ऑप्शन सी बोथ बॉल ए एंड बॉल बी आर इन रेस्ट विथ रेस्पेक्ट टू ईच अदर, और ऑप्शन डी है बोथ ए एंड बी। तो बी ऑप्शन और सी ऑप्शन थोड़ा ध्यान से देखते हैं। जैसे ही एक बॉल को हम ड्रॉप कर देते हैं, वो बॉल पे ग्रेविटी के वजह से, है ना, ग्रेविटेशनल फोर्स की वजह से वो एक्सेलरेटेड होता है। हालांकि एक्सेलरेशन के बारे में आपको ज्यादा नहीं पता होगा, आगे हम पढ़ाएंगे इस चैप्टर में, लेकिन आप ये समझो कि जो पहले ड्रॉप हुआ उसका स्पीड बढ़ता जाएगा, है ना, उसका स्पीड बढ़ता जाएगा। जो बाद में ड्रॉप हुआ, 1 सेकेंड बाद ड्रॉप हुआ है, उसमें जो भी स्पीड हो बॉल ए के स्पीड से थोड़ा सा कम रहेगा। कितना कम रहेगा हम लोग पढ़ेंगे आगे, आगे सब कुछ पढ़ाई होगा आपका। लेकिन आप ये जाने कि बॉल ए जो है 1 सेकेंड ज्यादा चला है ग्रेविटी में, इसका मतलब उस पे उसका स्पीड ज्यादा होगा, वो ज्यादा वेलोसिटी को अटेन करेगा, ज्यादा स्पीड को अटेन करेगा। बॉल बी जो है वो 1 सेकेंड कम चला है ना, क्योंकि 1 सेकेंड बाद उसको ड्रॉप किया गया था, तो उसमें वेलोसिटी कम आएगा, तो वेलोसिटी चेंज हो गया, है ना, स्पीड चेंज हो गया। तो नीचे वाला जो बॉल है, बॉल बी है उसका, बॉल ए है उसका स्पीड ज्यादा है, बॉल बी का स्पीड कम है, मतलब ये दोनों बॉल एक दूसरे के लिए मोशन में है। तो ऑप्शन ए तो सही था, ऑप्शन बी भी सही हो गया, बोथ बॉल ए एंड बॉल बी आर इन मोशन विथ रिस्पेक्ट टू ईच अदर। तो ऑप्शन डी इज द करेक्ट ऑप्शन। ऑप्शन डी इज द करेक्ट ऑप्शन, जिसमें ए भी है और बी भी है।